हेलो एवरीवन, मैनेजमेंट मंत्रा के इस वीडियो में आप पढ़ेंगे मटेरियल हैंडलिंग, सामग्री प्रबंधन। तो नेक्स्ट आप देखते हैं कि मटेरियल हैंडलिंग से रिलेटेड कौन कौन से टॉपिक आप इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट आता है इसका क्या मीनिंग होता है, इसकी डेफिनेशन, ऑब्जेक्टिव्स, फंक्शंस, इंपॉर्टेंस और इसके प्रिंसिपल। इसको डिटेल में देखने से पहले डिस्क्रिप्शन में आप इन सभी टॉपिक से रिलेटेड और डिटेल में वीडियो देख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। और किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। फर्स्ट हम देखते हैं कि मटेरियल हैंडलिंग की डेफिनेशन। मटेरियल हैंडलिंग इज द मूवमेंट, स्टोरेज, कंट्रोल एंड प्रोटेक्शन ऑफ मटेरियल, गुड्स एंड प्रोडक्ट थ्रू द प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, कंजप्शन एंड डिस्पोजल। जो मटेरियल हैंडलिंग होता है मतलब आप मटेरियल को कैसे हैंडल करते हैं, उसका कैसे मैनेजमेंट करते हैं। तो इसमें आप मटेरियल का जो भी मूवमेंट हो रहा है, कहाँ से कहाँ तक जाता है, उसको कैसे स्टोरेज करके रखना है, कैसे कंट्रोल करना है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करनी है ताकि वो ख़राब ना हो। आप ये सारी चीज़ें करते हैं ताकि आपके गुड्स एंड सर्विसेज अच्छी तरीके से चलते रहे। तो इसमें जो पूरी प्रोसेस होती है आपकी, जो गुड्स रॉ मटेरियल से फिनिश प्रोडक्ट बनता है उसमें आप मैन्युफैक्चरिंग करना, उसके बाद बन जाने के बाद डिस्ट्रीब्यूशन करना, लोगों तक पहुँचाना, कंजप्शन करना, डिस्पोजल करना, उन सारी प्रोसेस में आप मटेरियल को हैंडल करते हैं ताकि मटेरियल ख़राब ना हो। तो मटेरियल हैंडलिंग एक आर्ट भी है और एक साइंस भी है, जो कि आपको मटेरियल के मूवमेंट में, उसको हैंडलिंग में, स्टोरेज में, डिफरेंट स्टेजेस में हेल्प करती है ताकि मटेरियल का फ्लो प्रॉपर तरीके से चलते रहे। तो इस टेक्निक्स में आप सही प्रोडक्ट को सेफली राइट प्लेस पे, राइट टाइम पे, राइट कॉस्ट पे पहुंचाते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं अकॉर्डिंग टू हेनरी फेयल, इट इज सिस्टम ऑफ एंसिलरी इक्विपमेंट दैट इम्प्रूव फ्लो ऑफ मटेरियल which in turn reduce stoppage in production machine and those increase productivity of machine. These equipments are designed in order to supplement the production machines. ये एक सिस्टम है जिसमें कि आप इक्विपमेंट्स को देखते हैं और ये आपको हेल्प करता है कि कैसे आप मटेरियल के फ्लो को अच्छी तरीके से कर सकते हैं। जो भी चीज़ें स्टॉप हो रही है उनको कम कर सकते हैं कि प्रोडक्शन सही तरीके से चलते रहे, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो मशीन्स की। इस तरीके से डिज़ाइन किया जाता है ताकि प्रोडक्शन मशीन जो है सही तरीके से ऑर्डर में काम कर सके। इन शॉर्ट आप देखते हैं मटेरियल हैंडलिंग की डेफिनेशन। ये एक आर्ट भी एंड साइंस भी है जिसमें आप मूविंग, जो मटेरियल मूव हो रहा है एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, स्टोरेज, प्रोटेक्शन और कंट्रोलिंग करते हैं मटेरियल की ताकि आप उसको राइट अमाउंट में, राइट मटेरियल, राइट टाइम पे, राइट कंडीशन में, राइट प्लेस पे, राइट पोजीशन में, राइट सीक्वेंस में और राइट कॉस्ट और राइट मेथड के थ्रू कस्टमर को दे सके। तो इसलिए आप मटेरियल के हैंडलिंग करते हैं ताकि सारी चीज़ें सही तरीके से, प्रॉपर तरीके से चल सके, मटेरियल सही रहे, आपका प्रोडक्ट जो बने वो सही रहे, उसमें कुछ भी ख़राब ना हो, टूटे ना। आप उसको पूरा कंट्रोल करते हैं, उसको सेफ्टी प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं मटेरियल हैंडलिंग के। फर्स्ट आता है रिड्यूस कॉस्ट यूजिंग अ मटेरियल हैंडलिंग। हम देखते हैं कि कौन से ऐसे एरिया है जहाँ पे हम ज़्यादा हैंडलिंग की कॉस्ट लगा रहे हैं, उसको हम कैसे कम कर सकते हैं, हम उसको कम करते हैं। सेकेंड आता है रिड्यूस वेस्टेज ऑफ मटेरियल। हम मटेरियल हैंडलिंग में पता करते हैं कि कहाँ पे हमारा मटेरियल वेस्ट ज़्यादा हो रहा है और उसको कैसे हम कम कर सकते हैं ताकि हमारी कॉस्ट भी कम हो जाए। सेकेंड आता है इम्प्रूव वर्किंग कंडीशन। आप इस टेक्नोलॉजी के थ्रू देखते हैं कि जो भी मटेरियल उसके कितने मूवमेंट है, स्टोरेज है, हम उसको कितना मैनुअली कर सकते हैं, कितने कम टाइम हम लोडिंग अपलोडिंग कर सकते हैं। आप इसके थ्रू वर्किंग कंडीशन को इम्प्रूव करते हैं ताकि मटेरियल को आप इजीली हैंडल कर सकें। नेक्स्ट आता है इनहेंस डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है कि आप डिलीवरी करते हैं फाइनल गुड्स को रिटेलर और होलसेलर के लिए। ये मटेरियल आपका ट्रांसपोर्टेशन में डैमेज ना हो, इसकी पैकिंग सही तरीके से रहे, स्टोरेज सही तरीके से रहे और शिपिंग प्रॉपर तरीके से हो, हैंडलिंग प्रॉपर तरीके से हो, इसलिए आप इसका यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आता है ऑप्टिमाइज वेयरहाउस कैपेसिटी। जो आपकी स्टोरेज की कैपेसिटी है, वेयरहाउस की कैपेसिटी है, आप उसको और इंक्रीज करते हैं, उसकी कॉस्ट को आप कैसे कम कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है इम्प्रूव फ्लो ऑफ मटेरियल। फ्लो ऑफ मटेरियल कंपनी का बताता है कि कैसे हम रॉ मटेरियल को टाइम पे पहुंचा सकते हैं, फाइनल गुड्स को पहुंचा सकते हैं, प्रॉपर तरीके से आपके मटेरियल का फ्लो चलता रहे प्रोडक्शन की प्रोसेस में और प्रोडक्शन की प्रोसेस स्मूथली तरीके से चलती रहे, आप उसको इजीली वेयरहाउसिंग में पहुंचा सके। नेक्स्ट आता है फुल इक्विपमेंट यूटिलाइजेशन। जो भी आपकी एक्सपेंसिव मशीन से इक्विपमेंट है, जो भी आप प्रोडक्शन की प्रोसेस में आप यूज़ करें, उनकी जितनी मैक्सिमम कैपेसिटीज़ है आप उसका पूरी तरीके से यूज़ कर सकें। नेक्स्ट आता है वर्कर सेफ्टी। लास्ट बट नॉट लिस्ट, इसका ऑब्जेक्टिव है कि आप सेफ्टी प्रोवाइड करते हैं मटेरियल हैंडलिंग, जो भी आपसे
सही नहीं है, रिस्क को कम करते हैं ताकि वर्कर्स सेफली आपके मटेरियल को यूज़ करें या उसको हैंडल करें। ये कुछ ऑब्जेक्टिव्स थे। नेक्स्ट आता है कि क्या फंक्शंस होते हैं मटेरियल हैंडलिंग के। फर्स्ट आता है स्टोरेज एंड प्रिजर्वेशन, कि जो भी आपका सप्लाई चेन का फंक्शन है, आप मटेरियल को स्टोर करके रखें, उनको प्रोटेक्ट करके रखें, उस मटेरियल में कुछ भी हार्म नहीं होना चाहिए, डैमेज नहीं होना चाहिए, वो प्रॉपर होना चाहिए। सेकंड आता है ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन आपकी सप्लाई चेन को बताता है कि आपका गुड्स एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पे किस तरीके से जाता है। नेक्स्ट आता है प्लेटलाइजिंग। प्लेटलाइजिंग हेल्प करता है कि आप प्लेट्स की हेल्प से, मतलब आप उस पर प्रोडक्ट को पूरी तरीके से पैक कर सकते हैं, जमा सकते हैं और उसके थ्रू इजीली ट्रांसपोर्टेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हैंडलिंग एट सम वर्क स्टेशन। कुछ एरियाज होते हैं जहाँ पे कि इक्विपमेंट को परफॉर्म करने के लिए स्पेशलाइज्ड टास्क की या कुछ सिंगल इंडिविजुअल पर्सन की जरूरत होती है जो कि उसको अच्छे तरीके से हैंडल कर सके और चीज़ों को परफॉर्म कर सके। इसके अलावा भी अदर फंक्शन होते हैं कि कैसे आप एफिशिएंटली सेफली मटेरियल हैंडलिंग के इक्विपमेंट को यूज़ कर सकते हैं, कैसे उसके मूवमेंट को कम कर सकते हैं, प्लानिंग के मूवमेंट को देखना, कैसे हम डिस्टेंस को कम कर सकते हैं, स्पीड को इंक्रीज कर सकते हैं, डुप्लीकेसी को कम कर सकते हैं मटेरियल हैंडलिंग की, और मटेरियल हैंडलिंग को अच्छी तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं। तो ये कुछ फंक्शंस थे। नेक्स्ट हम देखते हैं कि क्या इंपॉर्टेंस होते हैं मटेरियल हैंडलिंग के। फर्स्ट आता है फुल इक्विपमेंट यूटिलाइजेशन। जो भी आपके पास इक्विपमेंट्स अवेलेबल है आप उसका अच्छी तरीके से यूज़ करते हैं। सेकंड आता है रिड्यूस ऑपरेशनल कॉस्ट। जो भी आपके ऑपरेशन या चीज़ों को चलाने में कॉस्ट आ रही है उसको आप कम करते हैं। रिड्यूस करते हैं प्रोडक्ट के डैमेज को, कि आपका प्रोडक्ट कम से कम डैमेज हो। अच्छी कस्टमर सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। सेफ्टी को इंक्रीज करते हैं। कुछ भी एक्सीडेंट होने वाला है तो आप उससे प्रिवेंट करते हैं, आप अच्छी सेफ्टी प्रोवाइड करते हैं। इंप्रूव करते हैं मटेरियल के फ्लो को, उसको कंट्रोल करते हैं। मेंटेनेंस की कॉस्ट को कम करते हैं। वेस्टेज को कम करते हैं। ऑटोमेटेड मटेरियल हैंडलिंग को यूज़ करते हैं। एफिशिएंसी को इम्प्रूव करते हैं। मेंटेन और इम्प्रूव करते हैं प्रोडक्ट की क्वालिटी को। तो ये कुछ इंपॉर्टेंस होते हैं मटेरियल हैंडलिंग के। नेक्स्ट आता है कि क्या प्रिंसिपल्स होते हैं मटेरियल हैंडलिंग के। तो फर्स्ट आता है कॉस्ट प्रिंसिपल। आप इसमें जो भी आपके मटेरियल हैंडलिंग के खर्चे हैं उनको कम करते हैं। नेक्स्ट आता है कंप्यूटराइज प्रिंसिपल। इसमें आप मैक्सिमाइज करते हैं कंप्यूटर के यूज को, सारी चीज़ों ऑटोमेटिक पे जाते हैं। नेक्स्ट आता है एनर्जी प्रिंसिपल। इसमें आप कंसिडर करते हैं कि आप एनर्जी का भी यूज कर रहे हैं अपने मटेरियल हैंडलिंग में। नेक्स्ट आता है एर्गोनॉमिक प्रिंसिपल। आप इसमें आइडेंटिफाई करते हैं कि ह्यूमन की क्या कैपेसिटीज़ है और क्या लिमिटेशन है, मतलब वो क्या काम कर सकता है और क्या नहीं कर सकता है, उसके अकॉर्डिंग आप मटेरियल हैंडलिंग को फॉलो करते हैं। नेक्स्ट आता है इकोलॉजिकल प्रिंसिपल। ये इंश्योर करता है कि जो भी आपके इकोलॉजिकल सिस्टम का इम्पैक्ट है वो कम से कम आए मटेरियल हैंडलिंग के काम पे। फ्लेक्सिबिलिटी प्रिंसिपल, कि आप टूल्स और मेथड्स में डिफरेंट वर्क कंडीशन में फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं कि आप उसके अकॉर्डिंग काम कर सकते हैं। ग्रेविटी प्रिंसिपल ये प्रमोट करता है कि आप ग्रेविटी के प्रिंसिपल को फॉलो करें कुछ भी चीज़ों को हैंडल करने के लिए। लेआउट प्रिंसिपल ये कंसर्न करता है कि आप मटेरियल हैंडलिंग को सीक्वेंस में या ऑर्डर में करें। मेंटेनेंस प्रिंसिपल, आप मेंटेन करते हैं रेगुलरली और रिपेयर करते हैं मशीन्स को, डिवाइस को। मैकेनाइजिंग प्रिंसिपल ये कंसर्न करता है कि कैसे आप मेथड्स को स्पीड अप कर सकते हैं, वर्क को कम कर सकते हैं और ह्यूमन एफर्ट्स को कम कर सकते हैं, ज़्यादा मशीन्स पर डिपेंड रह सकते हैं। तो ये कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं मटेरियल हैंडलिंग के। तो इस वीडियो में आपने पढ़ा कि मटेरियल हैंडलिंग क्या होता है, इसका मीनिंग, डेफिनेशन, ऑब्जेक्टिव, फंक्शन, इंपॉर्टेंस और प्रिंसिपल। इसके टाइप्स के वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप वहाँ से देख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। और किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।